Spring season is all about blooming flowers and transition from cold weather to the perfect weather. बट हर किसी के लिए वेदर परफेक्ट नहीं होता है। कुछ लोगों को इसमें होती है टेरेबल एलर्जीज, जिसमें से सबसे कॉमन है पोलन एलर्जीज। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मेखला चंद्रा एंड आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिसिन। तो आज हम बात करेंगे कि पोलन एलर्जीज एग्जैक्टली क्या होती हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें एंड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस क्लिक ऑन द बेल आइकन। पोलन एलर्जी के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि पोलन क्या होता है। पोलन एक पाउडरी सब्सटेंस है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स ऑफ सीड प्लांट्स। प्लांट पोलन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हे फीवर एंड एलर्जिक राइनाइटिस। तो अब जानते हैं कि पोलन एलर्जी क्या होती है। पोलन एलर्जी एक आम समस्या है जो काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है। ये एक ऐसा एलर्जिक रिएक्शन है जो कुछ लोगों में एक्सेसिव एंटीबॉडीज बनाता है जब उनका इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है अगेंस्ट दिस पोलन। पोलन हवा में इधर उधर उड़ता है एंड सांस के जरिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुसता है विच ट्रिगर्स दिस इम्यून रिस्पॉन्स। तो अब जानते हैं पोलन एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है कॉन्स्टेंट स्नीजिंग। अगर आपको लगातार स्नीजिंग हो रही है, स्पेशली अगर मौसम बदला है या किसी एरिया में पोलन बढ़ गया है, तो वो पोलन एलर्जी का एक संकेत हो सकता है। नेक्स्ट इज इची नोज, यानी कि कॉन्स्टेंट इचिंग अराउंड योर नोज एरिया। ये भी एक कॉमन सिम्टम है फॉर पोलन एलर्जी। अनदर कॉमन सिम्टम इज इची एंड रेडनेस इन द आईज। आँखों में कांस्टेंट इचिंग रहना या रेडनेस रहना या एक्सेसिव टीयरिंग रहना, ये भी एक साइन हो सकता है ऑफ पोलन एलर्जी। देन सम पीपल कैन हैव सोर थ्रोट, यानी कि गले में खराश रहना या इरिटेशन रहना। दिस इज अनदर साइन फॉर पोलन एलर्जी। कुछ सिवियर केसेस में लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि पोलन एलर्जी को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। इसके दो कॉमन टेस्ट होते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन प्रिक या स्क्रैच टेस्ट यूजुअली एक मेडिकल प्रोफेशनल की निगरानी में किया जाता है, जहां पर डॉक्टर या नर्स एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ द एलर्जन आपके स्किन पे डालते हैं। फिर थ्रू दैट ड्रॉप दे स्क्रैच और इच योर स्किन एंड वेट करते हैं फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स टू सी द इम्यून रिस्पॉन्स। अगर आपकी बॉडी में वो IgE एंटीबॉडीज हैं, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर E एंटीबॉडीज हैं, तो आपको एक रिस्पॉन्स दिखता है विच इज़ मेनली रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द स्किन एट दैट एरिया। कुछ लोगों में एक व्हील भी दिख सकता है एट द स्क्रैच साइट। अ व्हील लुक्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक एन इंसेक्ट बाइट, यानी कि इट्स राउंड रेज्ड रेड कलर का। जितना बड़ा व्हील होता है उतना सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है टू द एलर्जन। नेक्स्ट इज IgE स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट। दिस टेस्ट इज इंडिकेटेड स्पेशली उन लोगों में जिनमें कोई स्किन कंडीशंस हो या वो सर्टेन मेडिकेशंस में हो जो स्किन टेस्ट से इंटरफेयर करता है, एंड आमतौर ये बच्चों में किया जाता है जो स्किन टेस्ट से कंप्लाई ना कर पाएं। इसमें अ ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड एंड सेंट इन द लैब, जिसमें वो मेजर करते हैं आपके एलर्जेंस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, स्पेशली कॉल्ड एज IgE एंटीबॉडीज। This measurement of antibodies against these allergens is called specific IgE blood test. तो आइए हम बात करते हैं पोलन एलर्जी से बचने के कुछ मेथड्स के बारे में। सबसे पहले है कि अपने घर को साफ रखें एंड उसको धूल मिट्टी से दूर रखें। इन पीक सीजन यू कैन क्लोज द विंडोज एंड वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करना ना भूलें। एंड हाँ, अपने वैक्यूम क्लीनर को भी क्लीन करें। दूसरा इंपॉर्टेंट आप प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं इज टू वेयर अ मास्क। अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़े इन द पीक सीजन तो ट्राई टू वेयर अ मास्क, ताकि आप पोलन से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना आए। Another precaution you can take is wear the right clothing in that season, जिसमें वो पोलन फंसे ना आपके कपड़े में। एंड कहीं से भी आने के बाद टेक अ लॉन्ग बाथ, ताकि वो जो पोलन आपके हेयर एंड बॉडी में फंसे हुए हैं दैट कैन बी एलिमिनेटेड। आप नेजल इरिगेशन का भी उपयोग कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ नीटी पॉट, जो फंसे हुए पोलन को निकालने में मदद करती है। अनदर कॉमन प्रिकॉशन, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको एलर्जी है, इज टू स्टार्ट टेकिंग एंटीहिस्टामिन्स या मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स विच आर यूजुअली रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर। ये बेस्ट इफेक्ट तब करती हैं जब आप सीजन के शुरू होने से पहले इनको लेना शुरू करें, ताकि बॉडी में हिस्टामिन प्रोडक्शन ना हो। अब हम बात करते हैं पोलन एलर्जी के ट्रीटमेंट के बारे में। वैसे तो इसका कोई श्योर शॉट ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो आप ले सकते हैं ताकि हम इसको बेटर मैनेजमेंट कर सकें। सबसे पहले है दवाइयों का उपयोग। टॉक टू योर डॉक्टर वेयर ही और शी में प्रिस्क्राइब यू सर्टेन मेडिकेशंस, जैसे कि ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स, एंटीहिस्टामिन्स, डीकंजेस्टेंट्स या नेजल स्प्रेज।
कुछ सिवियर केसेस में या अगर आपको लगातार एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो आपके डॉक्टर्स एक एलर्जी शॉट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसे हम इम्यूनोथेरेपी के नाम से जानते हैं। These shots are usually prescribed over a period of time, usually 3 to 5 years. हालांकि आपको इसका असर within 1 year दिखना शुरू हो सकता है। इन शॉट्स में पोलन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाता है इन योर बॉडी एंड इट कैन कॉज desensitization against that particular allergen known as pollen. These allergy shots are not recommended for children under 5 years. तो दोस्तों, आज हमने जाना इस वीडियो में कि पोलन क्या होता है, पोलन एलर्जी क्या होती है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। अगर आप इस एलर्जी से कहीं समय तक प्रभावित हैं तो इसके इलाज के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन लें। याद रखें कि समय पे सही प्रिवेंटिव मेजर लेने से आप इस एलर्जी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसे बेटर मैनेज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल टाटा 1mg से जुड़े रहें।